बाद जो सीतापुर का इलाका है, तहसील भी है, कनरकी यहाँ का एक गांव है और बताया जा रहा है कि कनरकी ही नहीं बल्कि यहाँ से लगभग 30-40 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। कुछ राहत सामग्री वगैरह भी बांटी जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जो राहत सामग्री बांटी जा रही है वह लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है और लोग, एक पुल भी है वहाँ पर जा कर के रह रहे हैं और काफ़ी ख़राब हालात है। हालांकि यह सब खबरें लखनऊ तक नहीं पहुँच पाती हैं। लखनऊ के लोगों को लगता है कि नहीं, बाढ़ ऐसे ही थोड़ा सा आती है और चली जाती है, लेकिन हालात बहुत ख़राब हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करेंगे और वह लोग बताएंगे भी कि वाकई में यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन नारायण वर्मा है। यहाँ ये रामपुर मथुरा एरिया है, महमूदाबाद तहसील पड़ती है। यहाँ पर 3-4 ग्राम पंचायतें हैं जिनके 40-50 मजरे हैं जो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं। इतना प्रभावित है कि वो यहाँ से हट करके अपना घर बार छोड़ करके और बंधे पर जा करके रह रहे हैं, जिनके लिए वो सिर्फ तिरपाल के सहारे रह रहे हैं। वो चाहे पानी बरस रहा हो और जानवर के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा है। ये समस्याएं हैं सब। ये बताइए, कोरोना संक्रमण के समय में एक बड़ी परेशानी है कि अब बाढ़ आ गई है, ऐसे में उनके लिए सरकार ने कुछ इंतजाम किए हैं? सरकार ने थोड़ा सा राहत सामग्री वितरण किया है, बाकी उनको बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। बहुत बड़ी बीमारी चल रही है और जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बस वो अस्पताल तक जाते हैं तो अस्पताल तक अपने परिवार को कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये समस्याएं हैं। अच्छा, यहाँ पर जो राशन वितरण का काम है, जो कहा जा रहा था कि कोरोना के समय में भी निःशुल्क सबको दिया जा रहा है, चाहे जो लोग बीपीएल एपीएल हों या ना हों, अब क्या हालात हैं बाढ़ के समय में? खाद्यान्न तो दिया जाता है, लेकिन जो तहसील प्रशासन से ये बाढ़ के विशेष पैकेज जो बांटे जा रहे हैं, इसमें अभी 1 सप्ताह पहले जो मारपीट हो गया था, 3 दिन से ग्राम पंचायत को लगा रहे थे लेकिन राशन नहीं दे रहे थे। उसमें लेखपालों और ग्रामीणों के बीच में मारपीट हो गई थी, मुकदमेबाजी हुई थी, जिसमें ग्रामीण काफ़ी चोट भी खाए थे। उनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। तो लेखपाल और किसके बीच हुई थी? लेखपाल और ग्रामीणों के बीच में हुई। तो लेखपाल और ग्रामीण क्यों भिड़ गए थे आपस में? इसलिए गए थे को लगातार उनको दौड़ाया जा रहा था, खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए वो जो है अपना हक मांग रहे थे कि हमें क्यों दौड़ाया जा रहा है, हमें खाद्यान्न दिया जाए। इसलिए लेखपाल से जब कहने लगे तो लेखपाल जो है आक्रोश में आकर के और उनसे जो है धमकाया। फिर इधर जो पीड़ित पक्ष थे ये भी बोले, उसमें मारपीट हुआ। मतलब जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको बार बार राशन के लिए दौड़ाया जा रहा था और इसके बाद भी प्रशासन के लोग सुन नहीं रहे थे। हाँ, बार बार दौड़ाया जा रहा था, प्रशासन के लोग सुन नहीं रहे थे, इसीलिए मारपीट हुई। और फिर उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया और कई लोग जेल भी गए। अच्छा, जो लोग आम आदमी थे वो लोग जेल भी गए थे। तो ये बताइए, इतना बवाल होने के बाद क्या राशन वितरण उसके बाद हो पाया? नहीं, पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, ना हो रहा है जी। तो आप देखिए, राशन वितरण एक बड़ी समस्या है। जो यहाँ पर लोग परेशान थे, राशन नहीं मिल पा रहा था, तो लेखपाल से कुछ वाद विवाद हुआ था। इसके बाद हालात यह है कि राशन नहीं बांटा जा रहा है और सब कुछ ठप है। आपका क्या नाम भाई साहब? बासुद्दीन निषाद। बासुद्दीन निषाद जी। क्या है यहाँ पर, क्या समस्या है? मतलब प्रशासन ध्यान वान दे रहा है? आया हुआ था कोई कि नहीं? यहाँ पे साहब, यहाँ पे कोई नहीं आता है। हम लोग तो ऐसे ही परेशान हैं। नाव से हम लोग आते हैं तो इधर रामपुर मथुरा तक जाते हैं, बाकी यहाँ पे कोई आता नहीं। इधर तो कोई नहीं आता है। हाँ, इधर अरे नेता होता होते हैं जो थोड़े मोड़े, जो विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग नहीं आते क्या? विधायक सांसद जी कोई नहीं आता है यहाँ पे, कोई आता ही नहीं है। यहाँ तो कोई देखने ही नहीं आता है। वो लोग आते हैं, बंधे तक आते हैं, बस उधर से उधर ही निकल जाते हैं। ग्रामीण में, गांव में तो कोई आता ही नहीं है। ये हमारे कनरखी में तो कोई आता ही नहीं है, ग्राम कनरखी में। तो खाली वोट मांगने जब होता है तभी आते हैं? हाँ, वोट के टाइम पे तो सब लोग आते हैं साहब। वोट के टाइम पे तो बताएंगे हम ये देखेंगे वो देखेंगे, मैं सब देखता हूँ, लेकिन बाद में किसी का यहाँ पता नहीं लगता है। अच्छा, ये बताइए, बाढ़ इसी बार आई है या हर साल यहाँ पर आ जाती है? हर बार कुछ कम आती है, लेकिन अब की बार ज़्यादा आई है। कभी कभी 5-6 साल से कम आती थी, लेकिन अब की बार तो बहुत हो गया। यहाँ सब बाढ़ से एकदम अपने अपने घर से लोग, बिना नाव के कोई निकल ही नहीं पाता है। बिना नाव के कोई कहीं नहीं जा सकता है। जब बाजार जाना है रामपुर मथुरा तो नाव से इधर बंधे तक आएंगे तभी लोग जा पाएंगे। फिर जब नाव नहीं मिलेगा तो फिर अपने घर ही पर रह जाएंगे। बुखार आ गया, अपने घर ही पर रह जाएंगे। दवा के लिए नहीं लोग जा पाते हैं। इतना समस्या है यहाँ पे। अच्छा बताइए, यहाँ पर अगर किसी महिला की तबीयत खराब हो, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो, तो एम्बुलेंस वगैरह कैसे आएगा? अब सर, बाढ़ में तो यहाँ नहीं आ पाएगा, वो बंधे तक आएगा बस, इधर नहीं आ पाएगा कोई। इधर कोई
वो है ही नहीं रास्ता, बिना नाव से जाओ तभी वहाँ तक जाने सर नाव भी सबके पास नहीं है, गांव में सबके पास नाव भी नहीं, किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास नाव है। यहाँ पर ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घर में खाना भी नहीं है इस समय, और फसल भी बह गई है, गेहूँ की फसल भी काफ़ी लोग नहीं, बरसात की वजह से नहीं काट पाए थे, सब गेहूँ सड़ गया था। और यहाँ पर गाँव में बहुत बुरी हाल है, यहाँ ग्राम पंचायत कनरखी में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि गाँव में कम से कम 15-20 दिन से पानी भरा हुआ है, 15-20 दिन से पानी भरा हुआ है। यहाँ पर कोई सुध नहीं लेने वाला नहीं है, यहाँ पर ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई नेता आता है, कोई कुछ नहीं आता है। काफ़ी लोग यहाँ बीमार भी पड़े हुए हैं, ये खांसी और बुखार काफ़ी लोगों का आ रहा है यहाँ पर, कोई यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। डॉक्टरों की टीम वगैरह यहाँ पर नहीं आई थी? बंदे पर टीम आती है, बस 2-3 टेबलेट देते हैं, भगा देते हैं लोग, 2-3 टेबलेट देकर के चले जाते हैं आपको, उसको हर बीमारी के लिए बस मैं पैरासीटामॉल है, 1-2 और कैल्शियम गोली है, बस वही दे के चले जाते हैं लोग, और कोई टीम और कुछ नहीं देते हैं। मतलब पैरासीटामॉल और कैल्शियम की गोली से इलाज हो रहा है? बस और कोई और दवा नहीं वहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर भयभीत हैं कि फिर पुनः दोबारा बाढ़ ना आ जाए, क्योंकि 7वीं बार हम लोग झेल रहे हैं, यहाँ पर बाढ़ में 7वीं बार झेल रहे हैं। 1 महीना में लगभग 7 बार हो गया बाढ़ यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर खाने के भी आदमी हम मोहताज है। किसी भी सूरत में हम लोग का नाव पा जाते हैं, तो नाव से बंधे तक हम लोग जा पाते हैं। बंधे से जाने के बाद हम लोग फिर रामपुर मथुरा पैदल जाते हैं, और किसी अगर आदमी जो बीमार पड़ जाता है तो यहीं पर हम लोग टिकिया दवा ला करके दुकानों से हम लोग यहाँ पर दे पाते हैं। डॉक्टर के पास हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पर इतनी बुरी हाल है साहब कि यहाँ पर लोग घरों में छप्पर पर रह रहे थे, और यहाँ पर अपने जो है मचान बना कर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सूद लेने वाला कोई नहीं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर है। अभी देख लीजिए गांव का हाल देख लीजिए, अभी ये सब जो नाव बनी है, सब अपने घरों में लोग नाव बांधे, कि गरीबों के पास और सबके पास नाव नहीं है। यहाँ पर सबके पास नाव है, गांव में बस 1-2 लोगों के पास नाव है। जब वो लोग अपना काम कर लेते तब लोग हम टट्टी मैदान लोग जाते लैट्रिन जाते हैं, तो नाव से ही लोग जाते हैं। नाव पर ही औरतें जाती हैं, महिलाएं जो हैं वो माता बहन जाती हैं, और पुरुष जाते हैं, पारी पारा करके जाते हैं लोग। नाव से ही टट्टी होती है, आप लोग करते हैं। अगर नाव से रात में लोग रात को भी जाते हैं नाव से, अगर कोई अचानक डूब गया नदी में तो और बुरा हाल हो जाता है यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, कोरोना को लेकर के तमाम जगहों पर चेकिंग हो रही है, लोग कह रहे हैं, सरकार का दावा है कि बहुत तेज चेकिंग हो रही है, क्या यहाँ पर भी कोई कोरोना चेक करने आया था? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया चेक करने के लिए। रामपुर मथुरा में ये पता लगा कि सरकारी हॉस्पिटल में चेक होता है, लेकिन ये नहीं पता कब होता है। लोग यहाँ पर कोई चेक करने नहीं आया है आज तक। गांव में कोई भी सूचना किसी को नहीं है कि यहाँ पर चेकिंग चल रही है गांव में, तो रामपुर मथुरा में कहा जा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो। हाँ बताइए, कुछ बोल। केवल जो मशीन लगाते हैं टेम्परेचर वाली, बस वही होता है, और जब हम लोग जाते हैं बस वही मशीन चेक करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जो टेम्परेचर की मशीन होती है चेक करने वाले, बस उसी को लोग उसी चेक करते हैं, बाकी कुछ और कोई सुविधा नहीं यहाँ पर है। तो ये बताइए, 15-20 दिनों से ये हाल है यहाँ पर, तो राशन वगैरह लोगों तक कैसे पहुँचाया जा रहा है? यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि घरों से अपने घरों पर ही लिट्टी चोखा बना खा लेते हैं, और राशन और पाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। कोई किसी पर नमक नहीं है, तेल नहीं है, लेकिन सर हम यहाँ बहुत बुरा हाल है। यहाँ 1-2 बार लोग पूरी सब्जी बांटे, लेकिन इधर जो बंधे तक जो आते हैं, बंधे पर जो लोग रहते हैं उन्हीं को बांट के चले जाते हैं। गाँव में कोई आता ही नहीं है, गाँव की शक्ल देखने कोई नहीं आता है। बस जो बंधे पर कोई भी आता है अधिकारी, तब बंधे चला जाता है, और बंदे से अपना फरमाइश करके चला जाता है जी। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक हैं ज्ञान तिवारी जी, विधायक जी हैं। वो काफ़ी आए हैं, कई बार वो आए हैं रामपुर। किस पार्टी के हैं? बीजेपी के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। वो 1-2 बार आए, लेकिन सांसद जी कभी यहाँ नहीं आए हैं। सांसद जी तो यहाँ वोट लेकर चले गए, तब से आए ही नहीं। अच्छा ये बताइए, अपने विधायक से आप क्या कहना चाहेंगे? हमें चाहेंगे, हमारे विधायक से कहना चाहेंगे कि उनकी सरकार है, हर जगह सरकार है, और यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत मुश्किल में है कि सबके जो जैसे घर कच्चे हैं वो आवास उनके मिल जाए गरीबों के। और जो शौचालय यहाँ बनाए गए, सरकार द्वारा बनाया गया था शौचालय बहुत बुरी, वहाँ पर जाते, उसमें शौचालय को जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? अब देखिए, अब सब पानी भरा गया है, और बस केवल वो ठंडा खड़ा कर देते हैं, और एक गड्ढा बना देते हैं, काम खत्म हो जाता है। उसमें बिल्कुल बेकार है, शौचालय के नाम पर बिल्कुल बेकार है। सब आदमी बाहर जाते हैं, खेतों में जाते हैं सब शौच करने के लिए। माताएं बहनें इस समय तो नाव पर ही जाती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक जी से? मैं यही चाहूँगा कि जो यहाँ के गरीब लोग हैं, विधायक जी यहाँ काफ़ी वोट पाए हैं, यहाँ से ग्राम पंचायत कनरखी से 1700 लोग यहाँ पर वोट पाए हैं विधायक जी। और हम यही चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे जिनके लोग कच्चे घर हैं उनको आवास मिल जाए, बढ़िया शौचालय बन जाए, यहाँ का रोड बढ़िया बन जाए। यहाँ रोड के नाम तो कुछ ही नहीं है, रोड के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग चाहते हैं कि जो रोडें बनी हैं कम से कम 1 मीटर ऊंचाई हो जाए, तो हम लोग कम से कम अपने गांव से शहर तक जा सकते हैं, वहाँ रामपुर तक जा सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को यहाँ पर आवास नहीं मिले हैं क्या? यहाँ पर आवास मिले, काफ़ी लोगों को आवास मिले हैं, काफ़ी लोगों को ऐसा नहीं है, आवास मिला है, काफ़ी लोग छूटे हैं,
काफ़ी लोग कम से कम 50% लोग छूटे हैं अभी आवास में। यहाँ पर सबको आवास नहीं मिल पाया है, और आवास मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, आवास मिला है सबके, काफ़ी लोगों को आवास मिला है, काफ़ी लोगों को नहीं मिला है अभी। उम्मीद है कि जल्दी मिले। देखिए अभी देखिए सामने देखिए, सब घरों में पानी था, ये सभी घरों में, पूरे घरों में पानी था, ये जितने ये दिख रही हैं सब छतों पर लोग बैठे हुए थे जी। अच्छा, जो यहाँ के सांसद जी हैं वो कभी आपको दिखाई दिए? सांसद तो नहीं आए, विधायक जी आए हैं, सांसद जी नहीं आए, कभी नहीं आए हैं। चुनाव जीतने के बाद सांसद नहीं आए मिलते। कौन है सांसद जी आपके? राजेश वर्मा जी हैं, राजेश वर्मा सांसद जी, वो कभी नहीं यहाँ पर आए हैं। विधायक जी आते हैं, विधायक जी कई बार आए हैं, कई बार आए हैं विधायक जी, उनको हम लोग कहें ना, विधायक आए हैं कई बार यहाँ पर। तो सांसद जी मतलब यहाँ केवल चुनाव के समय में आए होंगे 2019 में? हाँ बस, उसके बाद नहीं आए हैं, उसके बाद आए नहीं, बिल्कुल नहीं आए यहाँ पर जी। तो देखिए हालात बहुत ख़राब हैं यहाँ पर। लोग कह रहे हैं आवास वगैरह तो मिला है, लेकिन सवाल यह है कि अगर बाढ़ आ गई है तो वह खाने पीने के लिए संसाधन कैसे जुटाएंगे? खेती तो बर्बाद हो जाएगी। क्या है? खेती कुछ नहीं है, खेतों में बिल्कुल कुछ, खेती में बिल्कुल जीरो है, खेती कुछ नहीं है। धान जो हम लोग लगाए थे, फसल लगाए थे, वो सब बिल्कुल नष्ट हो चुका है, कुछ है, पूरा नदी में पानी में सब सड़ गया है, कुछ भी नहीं उसमें है बचा हुआ है, कुछ नहीं है। अब ये समझिए हम लोगों को कम से कम 6 महीने भूखे मरना है, 6 महीने भूखे मरना हम लोगों को है। कुछ नहीं, खेती के नाम पर कुछ नहीं है, धान पर सब बह गया। हाँ, क्योंकि 7वीं बार बाढ़ आई है, 7 बार लगभग 7वीं बार हम लोग के यहाँ हो गया। इस 1 महीने लगभग 7 बार बाढ़ आई है। देखिए सर, ऐसा पूरा पानी, पूरा गाँव भरा हुआ है, इधर से देखिए सब टोटल जी। और यहाँ पर सर सांप भी बहुत काफ़ी तादाद निकलते हैं, खुदा के किसी को भी जो यहाँ पर ये बाढ़ आई है, इससे जीव जंतु जो है, सांप बिच्छू वगैरह ऊंचे स्थानों पर भागते हैं। जो छप्पर में रह रहे हैं वो झुक करके, और कई लोगों की सांप काटने से मौत भी हो गई है। और इसके लिए वैक्सीन भी शायद पहले थी, CSC रामपुर मथुरा में शायद इस समय वैक्सीन भी नहीं है, और काफ़ी प्रभावित हैं लोग। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ पर 20-22 दिन से बाढ़ है तो इस इलाके को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया अभी तक या नहीं? बाढ़ग्रस्त तो घोषित किया गया, बाढ़ग्रस्त घोषित ना होता तो खाद्यान्न वितरण न होता। बाढ़ग्रस्त घोषित है, लेकिन जो मुहैया होना चाहिए उस तरह से मुहैया नहीं हो पा रहा है सामग्री। अच्छा, यहाँ पर खेती सबसे ज़्यादा किस चीज़ की होती है? खेती धान और गेहूँ, यही दो खेती होती है। तो धान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कुछ नहीं है, धान की फसल बर्बाद हो, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो देखिए यह लोग बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि यहाँ पर धान की फसल बर्बाद हो गई है, और खेती के नाम पर तो अब कुछ भी नहीं होना है। और असली सवाल यह है कि अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी घोषित किया गया है तो लोगों को समय पर राशन मिलने चाहिए, दवाई का भी इंतजाम किया जाना चाहिए, डॉक्टरों की टीम भी आनी चाहिए। और हाँ, क्या हमारा था कि जैसे अभी जो बाढ़, जब पानी घटेगा सर, जब पानी घटेगा तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त महामारी फैलेगी। तो ये मैं चाहता था कि जो हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, इस पर ध्यान दें, कम से कम दवा के छिड़काव के लिए। दवा का छिड़काव होने काफ़ी लोगों का तो उल्टी दस्त काफ़ी अभी चालू हो गया लोगों का। बुखार तो जब बहुत काफ़ी लोगों का इस समय चल रहा है, बुखार जो है, खांसी बुखार काफ़ी लोगों का है, चल रहा है। काफ़ी लोग भयभीत भी हैं कि ऐसा तो हमको हो गया, कोरोना हो गया हो। काफ़ी लोग इससे भयभीत हमको हो नहीं, जिसके मालूम है ना कि बुखार हो जाता है और कोरोना हमको हो गया, कोरोना हो गया। तो जुकाम और खांसी जो जिसके है, वो काफ़ी लोग डर भी रहे हैं कि हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो हमें जाँच होगी, निकल जाएगा तो हम काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, हम भी लोग मर जाए, उससे मर जाएँ। तो काफ़ी लोग वहाँ जा भी नहीं रहे हैं इलाज कराए कि सरकारी अस्पताल में जी। तो देखिए सबसे बड़ी लोगों की मांग है कि इलाज पर सरकार ध्यान दे, खाद्यान्न का वितरण करे, और जिस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, अफसरों का जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है जिसकी वजह से खाद्यान्न नहीं बांटा जा रहा है, उसको भी सरकार समझे और अफसरों के तबादले करे, दूसरे अफसर आएँ और समय पर लोगों को खाद्यान्न मिले, क्योंकि लोग खुद बाढ़ की आपदा से ग्रस्त हैं, परेशान हैं। और ऐसे में अगर प्रशासन लड़ता रहेगा तो उन्हें सही समय पर राशन भी नहीं मिल पाएगा। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।